आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने 5 अंडों को जन्म दिया था। वह अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। मेरे 5 अंडे हैं, इनमें से मैं किसी को भी टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी, अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे वो टुनटुनी चिड़िया पूरा दिन अपने घोंसले में ही रहती, भूख प्यास लगने पर भी कहीं नहीं जाती। इधर कालू कौवे की पत्नी गोरी ने भी 5 अंडे दिए थे। कालू, अब तुम अंडों पर बैठो, मैं थक गई हूँ। तुम अंडों की माँ हो तो तुम ही बैठो, मैं क्यों बैठूं? माँ हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो इनके पिता हो। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। अब चुपचाप से इन अंडों पर आकर बैठ जाओ। गोरी, मैं अंडों पर नहीं बैठ सकता। अगर मैं अंडों पर बैठा तो बारिश के दिनों के लिए दाना पानी कौन लाएगा? हम दोनों भूखे मर जाएंगे। फिर वह दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं। वह अपने अंडों को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कालू, टूनी के भी 5 अंडे हैं और वह तो भूखी प्यासी सारा दिन अपने अंडों पर बैठी रहती है। अगर उसके घोंसले में हम अपने अंडों को रख दें तो हम दोनों की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वह चिड़िया पागल है क्या जो हमारे अंडों पर बैठेगी? कालू जी, पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरे पास एक आइडिया है जिससे वह टुनटुनी चिड़िया ना चाहते हुए भी हमारे अंडों का ध्यान रखेगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को अपना आइडिया बताती है और टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। आओ गोरी बहन, मुझे कालू भैया ने बताया था कि आपको भी 5 अंडे हुए हैं। आपके 5 अंडे स्वस्थ हैं ना? हाँ टुनटुनी बहन, मेरे 5 अंडे एकदम स्वस्थ हैं। कल से एक जगह पर बैठी बैठी मैं तो बोर हो गई हूँ। गोरी बहन, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? एक माँ के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है। अगर तुम यहाँ हो तो अंडों के पास कौन है गोरी बहन? कालू बैठा है। मैं अपने अंडों की रखवाली के लिए कालू को बिठा कर आई हूँ। वैसे टुनटुनी बहन, मैंने सुना है तुम भूखी प्यासी सारा दिन घोंसले में ही रहती हो। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अपने अंडों को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। पता नहीं पीछे से कोई शिकारी पक्षी आकर मेरे अंडों को नुकसान पहुंचा दे। फिर चाहे मुझे भूख लगी हो या प्यास, मैं अपने अंडों की रखवाली करूंगी। टुनटुनी, एक काम करो, तुम बाहर से कुछ दाना खाकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे अंडों पर बैठी रहूंगी। अगर ऐसे ही तुम भूखी प्यासी बैठी रहोगी तो तुम कमजोर हो जाओगी और अपने अंडों का ध्यान भी नहीं रख पाओगी। गोरी, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे पड़ोसी मिले। मैं अभी थोड़ी देर में दाना खाकर आती हूँ, आप यहीं पर रहना। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया दाना खाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी को घर से निकलता देख कालू कौवा अपने अंडों को लेकर टुनटुनी के घर पर आ जाता है। जल्दी करो कालू जी, चिड़िया के अंडों को उठा लो और उसकी जगह पर अपने अंडों को रख दो। अगर किसी ने हमें ऐसा करते हुए देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। कालू कौवा ऐसा ही करता है। टुनटुनी के अंडों की जगह पर अपने अंडों को रख देता है और टुनटुनी के अंडों को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी दाना खाकर वापस आ जाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पेट भरकर दाना खाया और पानी भी पिया है। इसमें धन्यवाद कैसा टुनटुनी, तुम भी तो सभी की मदद करती हो।
तो आज मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। ऐसा बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, देखा मेरे दिमाग का कमाल। हमारे अंडों की रखवाली तो वो बेवकूफ़ छोटी चिड़िया टुनटुनी करेगी और हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। हमारे अंडे तो एकदम सुरक्षित जगह पर हैं। लेकिन गोरी, अब टुनटुनी के अंडों का हम क्या करेंगी? एक काम करो, कहीं पर भी ले जाकर फेंक दो। हमें क्या करना है, हमारे अंडे तो सुरक्षित हैं। फिर वह दुष्ट कालू कौवा बेचारी टुनटुनी चिड़िया के 5 अंडों को एक एक करके पेड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह तो उन 5 अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। उस बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं था कि जिन अंडों का वह अपने अंडे समझकर इतने अच्छे से ध्यान रख रही है, वह उस दुष्ट कालू कौवे और गोरी कौवी के अंडे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। गोरी, अब हमारे अंडों से बच्चे निकलने का समय पूरा हो गया है। अब हम दोनों को अपने अंडों के पास में ही होना चाहिए, वरना हमारे बच्चे उस टुनटुनी चिड़िया को ही अपनी माँ समझेंगे। हाँ कालू जी, मुझे सब पता है। चलो हम अभी से उस टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर पहरा देते हैं। ऐसा सोचकर दोनों दुष्ट कौवे टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। टुनटुनी, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? क्या खबर है अंडों की? गोरी, किसी भी समय अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। मुझे तो लगता है आज ही अंडे टूट जाएंगे। ठीक है तो टुनटुनी, रात को हम यहीं सोएंगे। मगर क्यों कालू भैया, आप मेरे अंडों के पास क्यों रहना चाहते हो? नहीं टुनटुनी, कालू जी तो हमारे अंडों की बात कर रहे हैं। हमारे अंडे भी तो आज रात को फूट सकते हैं। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को घर से बाहर ले जाती है। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? अभी उस टुनटुनी चिड़िया के सामने हमारा भांडा फूट जाता। थोड़ा तो अपनी जबान पर लगाम रखिए। ठीक है तो गोरी, मैं ध्यान रखूंगा, पर हम भी नहीं सोएंगे। पूरी रात अंडों के टूटने का इंतजार करेंगे। फिर दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया के घर के बगल में ही बैठ जाते हैं और चुप चुप कर अपने अंडों को देखने लगते हैं। आधी रात हो जाती है। कालू और गोरी कौवी तो घोड़े बेचकर सो जाती हैं, मगर टुनटुनी चिड़िया तो जाग रही थी। वह अपने अंडों से बात कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अंडों को तोड़कर बाहर आ जाओ। फिर मैं तुमको लोरी सुनाऊंगी, मीठे मीठे फल खिलाऊंगी, आपके नन्हे नन्हे पंखों से आपको उड़ना सिखाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया पूरी रात अपने अंडों से बात करती है। उसे अंडे टूटने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह हो जाती है और 5 अंडों से कौवे के बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो कौवे के बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे कौवे कैसे बन गए? नहीं नहीं, मेरे बच्चे कौवे नहीं हो सकते। कालू जी उठो, कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो? सुबह हो गई है, हमारे अंडे भी टूट गए हैं। चलो जल्दी चलो। फिर दोनों दुष्ट कौवे भागे भागे टुनटुनी के घर में घुस जाते हैं। कालू जी, यह देखो, हमारे बच्चे बिल्कुल हम पर गए हैं, बिल्कुल काले हैं हमारे जैसे। कालू भैया, ये मेरे बच्चे हैं। ये तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे अंडों से निकले हैं। ये मेरे बच्चे हैं। गोरी, जरा टुनटुनी को बताओ, यह किसके बच्चे हैं? फिर गोरी कौवी टुनटुनी को पूरी बात बताती है और खूब हंसती है। गोरी, फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे जल्दी बताओ। मेरे बच्चे सुरक्षित तो है ना? सुरक्षित? कैसे सुरक्षित भला?
हम कब तक तुम्हारे अंडों को सुरक्षित रख पाते। हमने तो उसी समय तुम्हारे अंडों को तोड़ दिया था। दुष्ट जालिम कौवो, मेरे अंडे तोड़ दिए। जरा भी दया नहीं आई तुम दोनों को, जो मेरे मासूम अंडों को मार दिया। गोरी, तुम भी तो एक माँ हो, क्या तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजा? मेरे बच्चों को मारते समय तुम दोनों बहुत बुरे हो। टुनटुनी चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी कौवे के बच्चे टुनटुनी से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, चुप हो जाओ, आप क्यों रो रही हो? जब हम अंडों के अंदर थे तब तो आप बहुत खुश थी मम्मा, अब क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, यह चिड़िया आपकी माँ नहीं है, हम दोनों हैं आपके माता पिता। आओ, हमारे पास आ जाओ। नहीं, तुम बहुत गंदे हो, तुमने हमारी मम्मा को रुलाया है। अब हमारे घर से भाग जाओ, हमारी असली मम्मा यही है, तुम भागो हमारे घर से। ऐसे बोलते हुए पांचों बच्चे चिड़िया को मम्मा मम्मा बोलते हैं और उसके पास चले जाते हैं। यह सब देखकर सुंदरी कौवे की ममता भी जाग चुकी थी। तब टुनटुनी चिड़िया उसे बोलती है, दुष्ट कौवो, अब यही तुम्हारी सजा है। जैसे तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया है, वैसे ही अब तुम भी अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। अब बाहर निकलो मेरे घर से। ये पांचों बच्चे अब मेरे हैं, मैं ही इनकी असली माँ हूँ। मम्मा, हमें पता है आप ही हमारी असली माँ हो, और ये गंदे अंकल आंटी हमें आपसे दूर करने आए हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया दुष्ट कौवों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। कालू और गोरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने बच्चों से जुदा होकर बहुत पछताते हैं।